फटाफट से क्लाइमेट का इस बुक से वन शॉट रिवीजन कर लेते हैं, सो दैट छोटा छोटा सा भी जो है ना वो सब कुछ क्लियर हो जाए और एग्ज़ाम में कुछ हमारा मिस ना हो। ठीक है, सबसे पहला क्लाइमेट क्या होता है, जब हम जितने भी वेदर कंडीशंस होते हैं उनको ऐड कर देते हैं। ठीक है, मतलब इंडिया को जो जैसे क्लाइमेट है वो मानसून टाइप है। इंडिया में रहता है, हॉट सीज़न रहता है, कोल्ड सीज़न रहता है, रेनी सीज़न, लेकिन जो मेन इंडिया का क्लाइमेट है वो क्या है, मानसून सीज़न। सो इट इज़ द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस। लार्ज एरिया की बात कर रहे हैं और लार्ज टाइम की बात कर रहे हैं। अगर हम वेदर देखिए, वेदर होता है पर्टिकुलर टाइम में कितना है। फॉर एग्जांपल 5 मिनट पहले धूप थी या 5 मिनट बाद रेन आ गई, तो वेदर जो है चेंज होता रहता है ओवर स्मॉल एरिया। ठीक है, सो वेदर्स रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट गिवन टाइम। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। ठीक है, वो कभी भी ऐसा परमानेंट नहीं होता। इधर लिख देना ओवर स्मॉलर एरिया। एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ये सेम होते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, विंड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद आ जाते हैं हम क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। क्लाइमेटिक कंट्रोल्स इंडिया के एज वेल एज जो नॉर्मल क्लाइमेटिक कंट्रोल है वो डिफरेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें क्लाइमेटिक कंट्रोल, वो होता है लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, रिलीफ एंड ओशन करेंट्स। ये आपको लर्न करने हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ इंडिया के क्लाइमेट को जो अफेक्ट कर रहे हैं वो है लैटिट्यूड। ठीक है, इधर भी यही है, एल्टीट्यूड इधर भी यही है, प्रेशर एंड विंड्स इधर भी यही है। ठीक है, ये सब इसके होते हैं। अब मॉनसून जो है एक अरेबिक वर्ड से आया है। ठीक है, मौसम, ये एक अरेबिक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है सीज़न। क्या होता है, सीज़न। मॉनसून जो होता है इट रेफर्स टू दी सीजनल रिवर्सल, जब विंड डायरेक्शन जो है वो रिवर्स होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मान लो थोड़ा ये वाला पार्ट, तो विंड जब साउथ ईस्ट से आ रही होती है तो उनका जो डायरेक्शन होता है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो कुछ ऐसी जो है इधर वो होता है, विंड डायरेक्शन का रिवर्सल होता है। गॉट इट। और अगर मैं बात करूं कि क्लाइमेटिक कंट्रोल्स की जो इंडिया को अफेक्ट कर रही है, फैक्टर्स जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट कर रही है, ठीक है, वो है लैटिट्यूड। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे लैटिट्यूड की, तो आपकी बुक में दे रखा है दैट जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, हमें पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक इमेजिनरी लाइन है जो इंडिया को दो भागों में, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी कंट्री के बीच में से जाता है। हमें पता है दैट इस साइड हमारा वेस्ट डायरेक्शन होता है, इस साइड हमारा ईस्ट होता है। तो फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू मिजोरम इन द ईस्ट। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे होती है वो हमारी होती है ट्रॉपिकल एरिया, और जो उसके ऊपर होती है, ठीक, वो होता है सब ट्रॉपिकल एरिया। ठीक है, तो देयरफॉर जो इंडिया का क्लाइमेट है उसके पास कैरेक्टरिस्टिक है ट्रॉपिकल की भी और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की भी। समझ में आ गया। अब एल्टीट्यूड आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था दैट इंडिया के जो माउंटेन्स है, जो हिमालयाज है, वो इतनी बड़ी हाइट के दैट 6000 मीटर तक की हाइट के हैं। इंडिया का जो कोस्टल एरिया है उसकी मैक्स टू मैक्स हाइट 30 मीटर है। और जो हिमालयाज होते हैं, जो सेंट्रल एशिया से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, वो उन्हें आने से रोकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बड़े होते हैं और जिससे हमारा जो कंट्री होती है उसमें इतनी ठंड नहीं होती जितनी सेंट्रल एशिया में होती है। अब हम पढ़ेंगे प्रेशर एंड विंड्स। प्रेशर एंड विंड्स में आपको 3 एटमॉस्फेरिक कंडीशन दे रखी है, अपर एयर सर्कुलेशन, प्रेशर एंड सरफेस विंड्स एंड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। अपर एयर सर्कुलेशन और प्रेशर एंड सरफेस विंड्स एंड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस वेस्ट साइड से आते हैं। प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, वो विंड जो सरफेस पे चलती है। एंड अपर एयर सर्कुलेशन। ठीक है, अब दे रखा है ये नेक्स्ट पेज। ओके, तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स टू अंडरस्टैंड द मॉनसून मैकेनिज्म, इधर से हम ज़रा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो था ना, जस्ट अ मिनट, ये जो तुम्हारा ITCZ था ये अब कट चुका है, इसलिए वैसे ये नहीं आएगा, तो हम इस कॉन्सेप्ट को टोटली स्किप कर देते हैं। हम सीज़न से आ जाते हैं क्योंकि तो आपकी बुक में यही दे रखा है, सीज़न से स्टार्ट कर रखा है। तो देखो सीज़न जो होते हैं वो 4 तरह के सीज़न होते हैं, कोल्ड वेदर सीज़न, हॉट वेदर सीज़न, एडवांसिंग मानसून एंड रिट्रीटिंग मानसून। अगर डिफरेंस आ जाता है तो बस इन्हें लर्न कर लो एंड आपको इतना बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। यू आर एबल टू सॉल्व दिस, जो हमारे फीचर्स हैं। कोल्ड वेदर सीज़न में देखो
ये जो है स्टार्ट होता है फ्रॉम मिड नवंबर। ये सीज़न विंटर होता है जो कि मिड नवंबर से स्टार्ट होता है इन नॉर्दर्न इंडिया में एंड चलता है टिल फेब। एक सेकेंड, ठीक है। अब जो डेज़ होते हैं वो बहुत वार्म होते हैं, गर्म होते हैं, लेकिन जो नाइट्स होती है वो ठंडी होती है और टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। दिसंबर एंड जैन सबसे ज़्यादा ठंड पड़ने वाले मंथ्स होते हैं। नॉर्थ के एरिया में देखोगे तो फ्रॉस्ट बहुत कॉमन होती है और अगर आप हिमालयाज़ के एरिया में देखोगे तो स्नोफॉल होती है, ठीक है। उसके बाद इधर रेनफॉल के बारे में बताया गया है दैट जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस होती हैं वो मेडिटेरियन सी से आती है, वो ओरिजिनेट करती है मेडिटेरियन सी से एंड वेस्टर्न एशिया से और फिर वो इंडिया में आ जाती है अपने वेस्टर्न फ्लो के साथ, ठीक है। ये इस विंटर रेनफॉल को हम महावत कहते हैं जो राबी क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस सीज़न में हमारे कैसे मार्क होता है बाय ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, लो टेम्परेचर होता है, लो ह्यूमिडिटी होती है एंड फीबल विंड्स चलती है ना, और स्काई जो होता है वो क्लियर होता है। कुछ कंट्री के लिए, कुछ पार्ट ऑफ द कंट्री के लिए ड्राई सीज़न होता है जैसे कि तमिलनाडु में रेनफॉल होती है बड़ी सारी, ठीक है। अब हम आ जाएंगे हॉट वेदर सीज़न पे जिसे हम क्या कहते हैं, समर का नाम देते हैं। ये स्टार्ट होता है मार्च से लेकर मई तक, ये हमारा स्टार्ट होता है। इसमें टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है साउथ टू नॉर्थ, उसमें भी वो डिक्रीज़ होता था, ये इंक्रीज़ होता है, ठीक है। विंड्स आपको पता है लू क्या होती है, जो गर्म गर्म हवाएं चलती है दिन के टाइम में, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट्स में से जैसे लू होती है जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में चलती है। वेस्ट बंगाल में से काल बैसाखी कहते हैं, क्या कहते हैं, काल बैसाखी कहते हैं, ठीक है। मैंगो शार्स जो केरला और कर्नाटका में बहुत ज़्यादा ही फेमस है। जैसे जैसे आप समर सीज़न के क्लोज जाते जाओगे प्री मानसून शार्स होते हैं जो केरला और कर्नाटका में बहुत फेमस है, इसलिए जो मैंगो होते हैं ना उनकी पकाई बहुत जल्दी होती है, ठीक है। और इनका जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, लो होता है। अब हम पढ़ेंगे एडवांसिंग मानसून जो कि होता है रेनी, जो कि स्टार्ट होता है जून एंड वो रहता है टिल सितंबर तक, ठीक है। इनकी जो विंड्स होती है वो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती है, लेकिन वो डिफ्लेक्ट कर जाती है डायरेक्शन, जिसके बाद वो साउथ वेस्ट मानसून में जाती है जो रेनफॉल लाती है कंट्री में, ठीक है। अब होते हैं ब्रेक्स इन दी मानसून। ब्रेक्स इन दी मानसून होते हैं जब हमारे जो इंडिया जैसे रेनी सीज़न होता है तो ऐसा नहीं होता कि लगातार बारिश आती है। हमारे इंडिया में जैसे 2 दिन आ गए, अगले दिन क्लियर हो गया, फिर तीसरे दिन आ गए, ऐसे इनको हम कहते हैं ब्रेक्स इन मानसून, ठीक है। इरेगुलर, अनसर्टेन एंड इरेटिक मानसून, इरेगुलर इसलिए कहा गया है। रिट्रीटिंग या पोस्ट मानसून इसे हम ट्रांजिशन सीजन भी कहते हैं जो कि अक्टूबर से लेकर नवंबर तक चलता है। इधर जो टेम्परेचर होता है वार्म होता है और जो प्रेशर होता है वो होता है लो टू हाई, ठीक है। जो लो टेम्परेचर था वो हाई से रिप्लेस हो गया। वेदर होते हैं हॉट डेज, गर्म वो दिन होते हैं लेकिन नाइट्स ठंडी होती हैं, और अक्टूबर हीट होता है दैट इन सीज़न में ना हाई टेम्परेचर रहता है, हाई ह्यूमिडिटी रहती है, तो जो वेदर होता है बहुत ऑप्रेसिव बन जाता है, इसे आंधी तूफान से आने लग जाता है, इसे हम अक्टूबर हीट कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज़ अनइवन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कैसे जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में वो अनइवन, मतलब हर जगह इवन नहीं है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज़ एल्टीट्यूड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सी। एल्टीट्यूड वही होती है हमारी हाइट, डिस्टेंस फ्रॉम दी सी होता है, देखो ये हमारा इंडिया है, मुझे ना इसे शेप ऑब्वियसली परफेक्ट बनानी नहीं आती बट मैं आपको एक आइडिया देती हूँ। इंडिया, हमारा इंडिया 3 साइड से बाउंड है, ठीक है। इधर हमारा किससे बाउंड है, अरेबियन सी से, इधर बे ऑफ बंगाल से, और हमारा इधर है इंडियन ओशियन से। तो ये जो एरियाज़ होते हैं, ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये जो एरियाज़ होते हैं जो इनके पास होते हैं इन एरियाज़ के, उधर मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर में बहुत वास्ट डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे जैसे आप दूर जाते रहते हो ना, जैसे राजस्थान का पार्ट हो गया, जो वो होती है जैसे दिन होता है 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा, लेकिन नाइट्स का टेम्परेचर उधर ही उतना ही लो हो जाएगा। तो ये जो हमारा मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है वो देखने को मिलता है, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम दी सी को हम कॉन्टिनेंटली इफेक्ट भी कहते हैं। ना वेरिएबिलिटी ऑफ एनुअल रेनफॉल, जैसे अगर हाई रेनफॉल आती है तो फ्लड्स हो जाती है, कितने कितने फ्लड्स हो जाती है, लेकिन अगर लो रेनफॉल आती है तो ड्रॉट कॉज हो जाता है। अब आप इसमें इस कॉन्सेप्ट मैप में एक चीज़ नहीं दे रखी, वो मैं आपको समझाऊंगी, दैट हाउ मानसून एक्ट एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड, कैसे वो जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन्हें
मिला के रखता है। तो देखो सबसे पहला जो नॉर्मल इंडिया के लोग हैं ना वो मानसून से बहुत अटैच होते हैं, ठीक है। ईयर आफ्टर ईयर जो लोग होते हैं साउथ टू नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, वो मानसून का वेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि उस सीज़न में मोस्टली जितनी भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है, सोइंग फ्लोइंग ये सब होती है। नेक्स्ट जो हमारे इंडियन लैंडस्केप है, चाहे एनिमल लाइफ चाहे प्लांट लाइफ, जो लोग हैं उनके फेस्टिविटीज़ वो इस फेनोमेना से कनेक्टेड होते हैं, जैसे ओणम, पोंगल, ठीक है। नेक्स्ट इज़ जो वो होती है रेन होती है, मानसून होता है, वो एक नेचुरल रिदम क्रिएट करता है पूरी कंट्री के लिए। एंड नेक्स्ट वो वाटर प्रोवाइड करता है, रिवर जैसे ऐसे मिल जाती है ना, फॉर एग्जांपल ये रिवर है, ये इससे कनेक्ट हुई हुई है, तो वो वाटर प्रोवाइड करता है जो कि सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर, दैट सपोर्ट द लाइफ एंड पूरी कंट्री को कनेक्ट करते हैं। इसी के साथ हमारा क्लाइमेट का वन शॉट कंप्लीट होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो एंड कमेंट कर देना।